चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक वैल्यू 81 की है, कंपनी इस समय तकरीबन 200 पर ट्रेड कर रही है, यानी महंगी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है 42 का, आरओई 34 का, बहुत ही शानदार चीज़ है। स्टॉक पी 3 पर ट्रेड कर रहा है। क्या कर रही है कंपनी भाई? अब सीधे जाते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, ठीक है ना, सीपीआईएल। और कंपनी के बिजनेस के बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिलेगी। क्या? इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, चंद्र प्रभु इंटरनेशनल डील्स इन द ट्रेडिंग ऑफ कोल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड ब्रांच। ये ट्रेड करने का काम करती है। द कंपनी ट्रेड्स मेनली इन कोल एंड रबर। ट्रेडिंग करने का काम करती है ये कंपनी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके क्या है? सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, फूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और रेवेन्यू ब्रेकअप इनका यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। अच्छा, डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ये, ओवरव्यू दिखा दो हमको बस, नहीं है, ठीक है, तो फिर यहीं से हमको उठाना पड़ेगा। रेवेन्यू ब्रेकअप क्या क्या है? सीपीआईएल डिड अ टर्नओवर ऑफ 225 करोड़ और 99% ऑफ इट्स टर्नओवर वाज फ्रॉम इट्स कोल सेगमेंट ओनली। वाई द कंपनी हैज अनदर मेन सेगमेंट ऑफ रबर, जिससे सिर्फ 1% इसको मिलता है। चैलेंजेस क्या हैं? द कंपनी वॉज अनेबल टू डू द ट्रेडिंग ऑफ सिंथेटिक रबर ड्यू टू द मेजर फोकस ऑन कोल ट्रेडिंग एंड टाइम कंस्ट्रेंट ड्यू टू द लॉकडाउन एंड सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं ज़रा, ठीक है। हु वी आर ड्यूरिंग इट्स टेन्योर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सीपीआईएल हैज बिल्ड फॉर्मेडेबल रेपुटेशन ऑफ कंप्लीटली प्रोफेशनल मैनेज कंपनी वेयर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑफ पैरामाउंट। आवर कंपनी, नहीं, अबाउट अस दिखाओ। प्रोडक्ट कोल, सिंथेटिक रबर, एक मिनट ज़रा देखते हैं, फर्टिलाइजर्स, एग्रो फूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, और अबाउट अस दिखा दो हमको बस। सो बेसिकली कोल है इनके पास में, रबर, फर्टिलाइजर्स और एग्री फूड, और ये सिंपल इसकी सेलिंग करते हैं बस, ठीक है। अब जरा 10 के उस पे रेशियो पर इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, इसको मार्क्स दीजिएगा। 10 के स्केल पर इसके बिजनेस मॉडल को मार्क्स दीजिए। अब उसके बाद नीचे आते हैं, प्रॉस देखना ध्यान से। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, 136% का CAGR है भाई। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है 30% का। डेटर डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 50 to 34 डेज। अरे यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इतने दिनों में क्यों नहीं किया? अभी कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा, चलो देखते हैं। सेल्स में देखते हैं चेंजेस। नाउ सेल्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो 2018 के बाद से आए हैं। 18 के बाद, ठीक है ना, 2018 में 60 करोड़ का सेल्स था, उससे पहले 30 करोड़ का, 60 करोड़ का, देन 90 का, 120 का, 226 का, 553 का। ऐसा क्या मिल गया कंपनी को? ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ध्यान से देखना, 5 करोड़ के बाद 4 करोड़, 9 करोड़, 35 करोड़। और मार्जिन्स कंपनी के 6, 3, 4 और 6%। इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 3 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़, 26 करोड़। अर्निंग पर शेयर कंपनी का अचानक से बढ़ा है यार, ये सडन, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं है। हाँ, 5 साल में 45% का ग्रोथ नहीं है ये सारा का सारा ग्रोथ यहाँ का दिया हुआ है। कौन से टाइम का? जुलाई 2021 का। कितने रुपए पर था शेयर? 30 रुपए पर शेयर था। ये अचानक से 3 6 18 6-7 गुना के करीब बढ़ा है, वरना उससे पहले इस शेयर ने 2017 से 2021 तक कुछ भी नहीं किया। ओके, अभी देखते हैं ज़रा, अभी पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा? इनके हार्ड एसेट में पता चलेगा, ठीक है। सेल्स हो गया, सेल्स हो गया। बैलेंस शीट पे एक बार देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। क्यों? ये इस सब का कोई मतलब ही नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ लास्ट का जो अभी 1 साल के अंदर हुआ है ना, सब इसके अंदर से आया है, ठीक है। चलिए, शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। कंपनी का कैश रिजर्व 5 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़, यानी कि 5 गुना हुआ है करीब। इट्स ऑल्सो अ गुड न्यूज़। कंपनी का बोरोइंग घटा है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी हुई है क्या? लैंड नहीं, व्हीकल्स नहीं, प्लांट मशीनरी नहीं, फिक्स्ड एसेट कोई नहीं बढ़ा है कंपनी का। तो फिर आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है? ओके, कंपनी का सेल्स लगभग कितना?
सेल्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है 30 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़, मतलब करीब करीब 30, 8 तिरिक 24, 8 गुना सेल्स हो गई है। और वो भी ज़्यादातर कोल की सेल्स है ना इनकी। अच्छा ठीक है। देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आया है इनकी जेब में। 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, कितने का धंधा करके? 90 करोड़ का, 120 करोड़ का, 200 करोड़ का धंधा करके इनकी जेब में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 5 करोड़ 6 करोड़ आ रहा है केवल। कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हो रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहे हैं, इट्स ऑल्सो गुड थिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 करोड़ से 12 करोड़, -20, 23, 16, 43, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ब्रदर। और प्रमोटर्स के पास में कंपनी का करीब 63% और पब्लिक के पास में करीब 36% है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 इस कंपनी को मार्क्स दीजिए, कितने देंगे? हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक चीज़ आपको बताते हैं, ग्रेफाइट इंडिया और HEG, इन दोनों को अगर आप सर्च करेंगे तो इनमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई थी। क्या? सिक्लिकल टाइप का बिजनेस, और अचानक से उनके अंदर 2 से 3 गुना हुआ था उनका टॉप लाइन। उसके बाद में भयानक तरीके से गिरे थे। तो कायदे से ये कंपनी कोई वैसी नहीं है कि जो लंबे टाइम तक अपने पास में रखने वाली हो, ठीक है। और ना ही जो इसका ये बिजनेस मॉडल है ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जैसे ग्लोबल स्पिरिट पढ़ी वैसा। इन दो के साथ में तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी बहुत छोटी है, 80 करोड़ का मार्केट कैप, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फंसेंगे तो बहुत लंबा फंसेंगे, ठीक है। हमारी तरफ से भैया एकदम अवॉइड है। ये कहाँ से लेके आए थे, कह रहे थे कि अगर पसंद ना आए तो चंद्रप्रभु इंटरनेशनल, दूर रहना है उधर। हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो कंपनी पहले थोड़ी सी इस्टेब्लिश हो, थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो, ठीक है। और सेकंड है कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया होना चाहिए। नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, ये अतुल सर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर इतना क्या करना, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। इससे बढ़िया है चप्पल, रिलैक्सो का सबसे बढ़िया है, जब तक पहनना तब तक पहनो, बच्चा बदमाशी करे तो उसी को चला दो। अब जरा हमको वही कंपनियों के नाम बताइए बढ़िया।